दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी भाभी के मायके वाले भी हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे दीदी, आप रहने दीजिए, मेरी दीदी कर देगी ना। गरिमा ने अपनी ननद स्वाति से कहा। स्वाति बेचारी मन मार कर बैठ गई। भतीजे का विवाह था तो स्वाति को बहुत मन था कि वह शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इसलिए 2 दिन पहले ही आ गई थी। पर यहाँ तो हर जगह गरिमा के मायके वाले शायद थे। उस पर से आते ही गरिमा की मम्मी ने बोल दिया, 2 दिन पहले से ही मेहमानों का आना अच्छा नहीं लगता। स्वाति को बहुत बुरा लगा, पर तभी स्वाति की मम्मी बोली, वाह मेरी बेटी, मेरे ही घर में मेहमान और आप सब बाहर वाले मेजबान तो और ज्यादा बड़े ना, इसलिए स्वाति ने मम्मी को चुप रहने को कहा। ऐसे भी पापा के जाने के बाद सारा भार भैया के ऊपर है तो मालकिन भाभी ही रहेगी ना। पर मम्मी नहीं समझती है। खैर चलो कोई बात नहीं, सोचकर स्वाति चुप हो गई। गरिमा अपने मायके वालों को ही हर रस्म में आगे कर देती। क्या करना है, कैसे करना है और भी सारे इंतजाम सब गरिमा के मायके वाले ही देख रहे थे और अधिकार के साथ वे स्वाति और उसकी मम्मी को किनारा कर देते। अपने घर के आयोजन में ही माँ बेटी पराई हो गई थी। स्वाति और मम्मी मेहमान की तरह थे। कभी कभी किसी रस्म में स्वाति जाती तो गरिमा या गरिमा की भाभी दीदी ये कहकर टाल देती कि हम सब देख लेंगे। गरिमा ऐसा कर रही थी कि लग रहा था स्वाति और उसकी माँ जाएगी तो सामान चुरा लेगी या कुछ गलत कर देगी। शादी के बाद विदाई में भी गरिमा ने अपनी मायके वालों को महंगे तोहफे और साड़ी दी। स्वाति को एक साधारण सी साड़ी देकर विदा कर दिया। स्वाति तो शुभ साफ चली गई, पर स्वाति की मम्मी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने गरिमा को इतना ही कहा कि बहू तेरी भाभी के भी मायके वाले हैं ना। गरिमा ने कहा, पर आप ऐसा क्यों कर रही है। कुछ दिनों के बाद गरिमा की भतीजी का विवाह था। गरिमा ढेर सारे उपहार लेकर पहुंची, पर वहां का नजारा देखा तो दोनों बहनों के होश उड़ गए। अपने या उसने भाभी को सारी जिम्मेदारियां दी थी। खूब मान किया था। सोचा भाभी भी उनका खूब मान करेगी, पर यहाँ भी गरिमा की भाभी सोना के मायके वाले तैयार थे। दोनों बहनें कुछ करना चाहती तो सोना के मायके वाले हटा देते हैं। गरिमा की मम्मी भी शुभ थी। गरिमा को बहुत खराब लग रहा था। विदाई के समय भी सोना ने गरिमा और उसकी बहन के साथ भेदभाव किया। गरिमा दुखी होकर आकर फोन पर बहन से बातें कर रही थी और भाभी की शिकायत कर रही थी। तभी किसी ने गरिमा के कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा तो सासू माँ खड़ी थी। बोली, देखा, इसलिए मैं कह रही थी तेरी भाभी के मायके वाले हैं ना, जैसे तुम्हें लग रहा है ऐसा ही स्वाति और मुझे लग रहा था। गरिमा समझ गई। वह मम्मी जी से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि जैसा मैं करूँगी वैसा ही मुझे मिलेगा। अब मैं कभी आपका स्वाति का अपमान नहीं करूँगी।